बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टेंस जो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो कि नाम से ही जाहिर है, तो क्यों आप दो टेंस पढ़ चुके हैं कंटिन्यूस के, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस। तो आज उसी सीरीज़ में हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस है, यानी वो टेंस जो जारी रहने वाला हो, जिसमें काम हमारा जारी हो। तो फ्यूचर है मुस्तकबिल का टेंस, तो वो काम जो हमारा मुस्तकबिल में जारी रहने वाला है। इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। डेफिनेशन की तरफ आने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये याद कराती चलूँ कि जो हमारी वीडियो या हमारे चैनल को फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं वो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले उन तक पहुँचे। और हमारी जो ये स्पोकन इंग्लिश क्लास की सीरीज़ है उसका बिल्कुल रेगुलर हिस्सा बनने के लिए, और आपको ये कि हमारा हर ये जो न्यू लेक्चर्स हैं समझ आ जाए, उसके लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे पिछले लेसन्स, जो हमारे प्रीवियस लेसन्स हैं, उनको बाकायदगी से देख लें, उनको सुन लें, समझ लें, ताकि हम आपको हमारा ये प्रेजेंट लेसन है ये समझ में आ जाए। ठीक है ना, क्योंकि जो चीज़ें अब हम पढ़ रहे हैं उनमें से बहुत सी चीज़ें हम सीख भी चुके हैं, और जो चीज़ें पहले हम बहुत सीख चुके हैं उनका बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है जो मौजूदा चीज़ें हम सीख रहे होते हैं उनसे। तो अगर आप हमारी प्रीवियस लेसन को एक दफ़ा देख लेंगे, एक दफ़ा समझ लेंगे, तो आपको हमारे मौजूदा लेसन बहुत अच्छी तरह और जल्दी समझ में आ जाएंगे। तो चलते हैं आज के फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की डेफिनेशन की तरफ। To use the future continuous tense, you will need to use the phrase will be along with the present participle of the verb, the ing version. फर्स्ट फॉर्म के साथ जो ing लगता है ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ उसे। Using the tense will show that an action is going to take place in future and will continue for a certain period of time. फ्यूचर में जी वो कहते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कौन सा है, वो वाला एक्शन है हमारा कि जो कि फ्यूचर में आगे कंटिन्यू हमारा होना है, फ्यूचर में हमारा काम होने जा रहा है, और जिसमें हमें टाइम बताया जाता है, एक टाइम पीरियड बताया जाता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में, कि इस पीरियड टाइम में आपका काम होगा। rather than in one moment like the simple future tense. It's the definition of future continuous tense. Now the structure of positive sentence नोट करें। सेंटेंस बनाने के लिए हमें, पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा। हम सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट से, उसके बाद हम विल लगाएंगे, फिर हम बी का इस्तेमाल करेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास यूज़ होगा विल बी, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इसकी एग्जांपल्स में आप आएँ। आई विल बी सिंगिंग इन द कॉन्सर्ट टुमारो। अब मैंने आपको बताया था काम मुस्तकबिल में जारी रहेगा, और इसकी एक निशानी ये है कि इसमें आपको टाइम बताया जाएगा, आज या कल या परसों या अगले साल या अगले महीने। इसमें जो भी आपको टाइम बताया जाएगा वो गुजरे हुए वक्त का नहीं होगा, बल्कि आने वाले वक्त का टाइम होगा, क्योंकि फ्यूचर में अभी आपने काम करना होता है। फ्यूचर वो वाला काम है जो आपका अभी होगा, अभी हुआ नहीं। ही विल बी गोइंग आउट दिस आफ्टरनून। शी विल बी वॉचिंग टीवी टुनाइट। वो आज रात टीवी देखेगी, अभी उसने देखा नहीं है। दे विल बी हैविंग डिनर विद देयर फ्रेंड्स इन द इवनिंग। वो डिनर करेंगे अपने दोस्तों के साथ शाम में, अभी शाम में करना है उन्होंने। इसमें भी देखें आपने, अगर इन तमाम सेंटेंस में देखें, एक में टाइम बताया गया है टुमारो, आफ्टरनून, टुनाइट और इवनिंग। यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, इसमें आपका काम फ्यूचर में जारी रहने वाला है, और उसमें आपको स्पेशल एक पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है। ये आपके सेंटेंस की निशानी है, आप इनको निशानी समझ के फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की रिकग्निशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पे जी है नेगेटिव सेंटेंसेस के फ्यूचर कंटिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेट क्या हो जी। तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट एक दफ़ा ज़रा दोबारा देख लीजिएगा। सेंटेंस को हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट्स के साथ,
फिर हमारे पास आएगा विल के साथ हम नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद बी आएगा, यानी कि विल नॉट बी। उसके बाद फर्स्ट की फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होगा। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। आई विल नॉट बी सिंगिंग इन द कंसर्ट टुमारो। नेगेटिव की फर्दर एग्जांपल्स हैं हमारे पास। ही विल नॉट बी गोइंग आउट दिस आफ्टरनून, शी विल नॉट बी वॉचिंग टीवी टुनाइट, दे विल नॉट बी हैविंग डिनर विद देयर फ्रेंड्स इन द इवनिंग। यानी कि इसमें आप देखें मेन चीज़ यही है फॉर्मूला कि सब्जेक्ट के बाद विल नॉट भी आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी आएगा और बाकी आपका सेंटेंस। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन वर्ड्स, आपके सवालिया जुमले। इसका सेंटेंस फॉर्मेट क्या होगा? जो विल है वो पहले आ जाएगा सेंटेंस के स्टार्ट में, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम बी का इस्तेमाल लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब क्वेश्चन वर्ड्स के सेंटेंसेस की तरफ आप आए, उसकी एग्जांपल्स की तरफ। विल यू बी सिंगिंग इन द कंसर्ट टुमारो, विल दे बी हैविंग डिनर विद देयर फ्रेंड्स इन द इवनिंग, विल शी बी वॉचिंग टीवी टुनाइट, विल ही बी गोइंग आउट दिस आफ्टरनून। अब मैं आपको बताती चलूँ कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूजेज क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो इसमें फर्स्ट में जब हम फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करेंगे, इसमें हमारा टाइम एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल होगा, जिसमें फ्यूचर में होने वाला कोई काम, नेक्स्ट वीक में होने वाला कोई काम, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट ईयर, एट दिस मोमेंट नेक्स्ट ईयर, एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, एट 5 PM टुमारो। इसमें जो भी काम हैं वो इन फ्यूचर के यानी मुस्तकबिल के यानी आने वाले हर वक्त और कल के होंगे। ये हमें टाइम एक्सप्रेशन शो करेगा कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। सेकंड पे इसका इस्तेमाल हम उन जुमलों में करेंगे टू एक्सप्रेस एक्शंस इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में होने वाला कोई काम के मुतालिक आपको स्पेसिफिक टाइम दिया गया है कि काम फ्यूचर में इतने मिनट में होगा या इस दिन होगा या इस टाइम पे होगा। सेकेंडली, टू आस्क अ क्वेश्चन पोलाइटली अबाउट द फ्यूचर। कोई भी चीज़ आपने अपने आने वाले कल या आने वाले मुस्तकबिल में या आने वाले अपने किसी भी मोमेंट में, ईयर में, वीक में, मिनट में आपने कुछ भी चीज़ पूछनी हो किसी से बहुत ही आराम के साथ, पोलाइटली क्वेश्चन है ये, तो उसमें हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये था फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कोई इतना मुश्किल टेंस नहीं है, ये बहुत इजी टेंस है बाकी टेंस से, फ्यूचर के जितने भी टेंसेज हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा और आप भी इसको एक दफ़ा ज़रूर दोबारा रिपीट करके देखेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।